हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर एजे। तो आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2026 वाले एग्ज़ाम के लिए पेपर का पैटर्न और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एंड एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिजाइन ऑफ द पेपर। ठीक है, डिजाइन ऑफ द पेपर कैसा रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें टोटल हमारा 80 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर होगा? 80 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें सेक्शन ए 5 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो एमसीक्यू रहेंगे वो 1 to 18 रहेंगे। ठीक है, और जो असर्शन रीजन रहेगा वो 19 और 20 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से हमारा एमसीक्यू और असर्शन मिला के टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाएगा। सेक्शन बी हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 21 to 25 रहेगा। और इसमें जैसे हमारा 5 क्वेश्चन हो गया तो ये सेक्शन हो गया हमारा 10 मार्क्स का पेपर हो गया, 10 मार्क्स का एक सेक्शन हो गया, सॉरी 10 मार्क्स का सेक्शन हो गया। इस तरीके से सेक्शन सी हमारे लोग का रहता है, तीसरा सेक्शन है सेक्शन सी, जो कि 60 आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, जो कि 3 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 से 31 दिया रहेगा। ठीक है, और टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मिला के ये सेक्शन कितने मार्क्स का हुआ? 18 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन डी हमारा क्या होता है? लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है और वो टोटल कितने नंबर का होता है? मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 32 to 35 लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, जो कि सेक्शन डी में आता है। और ये टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन रहेंगे और वो टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा? 20 मार्क्स का हो जाएगा सेक्शन। सेक्शन ई हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, 36, 37 एंड 38 3 क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। ठीक है, 4 मार्क्स ईच होता है। तो टोटल इस तरीके से सेक्शन ई जो हमारा क्या रहेगा? 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें कुछ इंटरनल चॉइसेस भी रहती हैं कुछ क्वेश्चन में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, सेक्शन ई में तो नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहला चैप्टर है हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में इस रिसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से सीबीएसई की जो ट्रेंड पूछा जा रहा है हर साल, तो उसमें 4 मार्क्स का केवल केस स्टडी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और जो सैम्पल पेपर रिलीज किया है सीबीएसई ने, उसमें भी 4 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही है और इसके अलावा कहीं भी कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा चैप्टर रिलेशन फंक्शन 4 नंबर का चैप्टर हुआ, 4 मार्क्स का चैप्टर हो गया। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, या तीनों को कंबाइन करें तो हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और एक है दूसरा टॉपिक है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि कोई रिलेशन दिया गया है तो उसमें उसके कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो फार्मूला होता है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें क्या होगा? 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 1 मार्क्स का असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, और मतलब और करके दिया रहेगा, और आप चाहे ये क्वेश्चन करिए चाहे वो क्वेश्चन करिए, मतलब टोटल मतलब 1, 2 और 2, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 1 नंबर का ये करने रहेगा कंपल्सरी, ये कंपल्सरी रहेगा, और ये 2 नंबर का जो रहेगा उसमें से या ये वाला पहले वाला करिए या दूसरा वाला करिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 4 नंबर का चैप्टर हुआ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ आईटीएफ। मीन्स की कोई ग्राफ दिया रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और उसको आइडेंटिफाई करने वाला दिया रहेगा। ठीक, देना होगा उसको आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, कि साइन कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स बाई 2 का ग्राफ है, क्या साइन इनवर्स 2x का ग्राफ है। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिफाई करके ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, या तो ड्रॉ करना होगा। ठीक है, और सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो इवैल्यूएट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गिवन आईटीएफ एक्सप्रेशन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सप्रेशन।
मीन्स कि इसमें क्या है कि एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उसको आपको उसकी वैल्यू पूछेगा, ठीक है। या तो पूछ सकता है डोमेन ऑफ द आईटीएफ, तीसरा टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, डोमेन पूछ सकता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, या तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछ सकता है आईटीएफ का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है मैट्रिसेस। बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा चैप्टर, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन बस पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 मार्क्स का और मल्टीपल, दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से मेरा 2 मार्क्स का ये चैप्टर हुआ, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लीजिएगा और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों टॉपिक अगर तैयार कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट में चलते हैं। तो डिटरमिनेंट में आपका ये स्कोरिंग एंड इजी भी है, ठीक है। तो इसमें 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1, 2 और 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक 5 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से हमारा 8 मार्क्स का ये चैप्टर हो गया, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज या डिटरमिनेंट, जो फार्मूले होते हैं कि जैसे कि डिटरमिनेंट निकालने का फार्मूला जो होता है एडिवाइन का डिटरमिनेंट या फिर इनवर्स का डिटरमिनेंट, ठीक है, वो सब फार्मूले पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स निकालने के लिए वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये क्या है, लॉन्ग में पूछा जाएगा आपका 5 नंबर में, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको बताने से पहले हम बता दें कि हमने इसको डिजाइन कहाँ से किया है, क्वेश्चन को डिजाइन कहाँ कैसे किया हमने बहुत मेहनत किया, हमारी टीम ने एजुकेटेड है और टीम ने बहुत मेहनत किया और रिसेंट ट्रेंड के प्रीवियस क्वेश्चन और जो भी सैंपल पर रिलीज होता है तो उससे हमने एनालिसिस करके ये सब चीज़ें बनाया है। तो आप लोग बेफिक्र होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे नंबर जरूर ला पाएंगे, ठीक है। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 और 2, और इसमें एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, और 3 मार्क्स का क्या रहेगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, जो कि और में दिया रहेगा, मतलब कि और मतलब दिया रहेगा या तो ये करिए या तो वो करिए। तो इस तरीके से हमारा 9 मार्क्स का चैप्टर हो जाता है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है इसके, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब कि जो एक फंक्शन दिया रहेगा उसमें के की वैल्यू पूछेगा कि एलएचएल और आरएचएल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए तभी कंटिन्यूअस होगा वो फंक्शन। तो उसमें एक साइड दिया रहेगा के, तो के की वैल्यू आप फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी, तो इसमें जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं, तो उस तरीके से हमको एक लिमिट का दिया रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा। लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, प्रूफ दैट बोलेगा कि लॉगरिथम का ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन दिया रहेगा और बोलेगा कि उसको प्रूफ करिए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है और वैल्यू पूछ सकता है उसका कि किसी को गिवन पॉइंट में 1, 2, 3 पे क्या उसकी वैल्यू होगी वो पूछेगा, ठीक है। तो और फिफ्थ टॉपिक है आपका डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें पूछा जाता है कि जैसे d2y अपन dx2 होता है, ये सब होता है, ये सब इसमें से पूछा जाएगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बनता है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट, मतलब कोई डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करने के बाद कोई पॉइंट दे देगा जैसे f'0 f'1, तो उसको आपको उस पे पॉइंट पे उसकी वैल्यू बतानी होगी फंक्शन की, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारा 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 मार्क्स का कंपलसरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पहला चैप्टर ये ऐसा निकल के आता है जहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 8 मार्क्स का चैप्टर हो गया ये। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एमसीक्यू,
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से एमसीक्यू ही पूछा जाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम से 4 नंबर का यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग चैप्टर है ये इंटीग्रेशन। इसमें 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, ठीक है। उसके बाद 2 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 मार्क्स का, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्या रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस पीडीएफ में उसको सही कर लीजिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। और ये और में दिया रहेगा, या तो ये करिए या तो वो करिए, ठीक है। और 2 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, वो भी और करके दिया रहेगा, या तो ये करिए या तो वो करिए, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से 5, 2, 7, 2, 9 मार्क्स का चैप्टर हो गया। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसका, जो कि 1 नंबर में और 2 नंबर में पूछा जाएगा। और प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन 1 नंबर में पूछा जाएगा एमसीक्यू केवल, और डिफिनिट और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन 5 नंबर में ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें से। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में टोटल 5 नंबर का चैप्टर है ये। इसमें 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि और में रहेगा, मतलब या तो ये करिए या तो ये करिए। 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि वो भी और में दिया रहेगा, या तो ये करिए या तो वो करिए, ठीक है। तो इस तरीके से 5 नंबर का चैप्टर हो गया ये। और इम्पोर्टेंट आपकी इसमें क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द इनक्लोज फिगर। एक फिगर दिया रहेगा और उसका बोलेगा कि उसका एरिया कितना होगा, एरिया निकालना होगा उसमें से, ठीक है। इसके द ग्राफ एंड यूलेट द डिफिनिट इंटीग्रेशन, ग्राफ बना के उसका डिफिनिट इंटीग्रेशन से उसका एरिया निकालने के लिए। और यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ये तो लगभग सेम ही है, एक ही जैसा ही है, ठीक है। एक टॉपिक लगभग इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, ठीक है। तो 1 मार्क्स का इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, और 5 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि और में दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कर्व। मतलब कि उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आता है वो क्या, कौन सी फैमिली ऑफ कर्व को, जैसे सर्कल है, पैराबोला, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा। और एक है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें मिलादे के पास 3 ही टॉपिक हैं। एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, और एक क्या होता है, एक होमोजीनियस होता है, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। 3 ही टॉपिक है इसमें। तो हमें लगता है कि इसको पढ़ लेना चाहिए, इजी है और अच्छा भी है। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है आपको तो अच्छे से कर ले जाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वेक्टर। वेक्टर काफ़ी इजी और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। वेक्टर का यूज इसमें नहीं रहेगा, 3D वेक्टर 3D मिक्स करके आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, और 1 मार्क्स का एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, और 1 मार्क्स का क्या रहेगा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और 2 नंबर का एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा टोटल 5 नंबर का चैप्टर हो गया, ठीक है। 5 नंबर का चैप्टर हो गया। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो गया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए वेक्टर हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, एरिया पैरेललोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है, 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। फाइंडिंग वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें का एंड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 3D में। 3D हमारा काफ़ी इजी और स्कोरिंग है, ठीक है। टोटल 9 मार्क्स का चैप्टर ये है पूरा। तो 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें से, और 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप जो कि और में दिया रहेगा और वो पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 9 मार्क्स का चैप्टर हो गया ये। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें से, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है, या लेंथ, प्रोजेक्टेड लेंथ पूछा जा सकता है, सॉर्टेड डिस्टेंस पूछा जा सकता है, सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए लाइन मेजर्ड
पैरेलल टू जेड एक्सिस या वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, ऐसे पूछ सकता है कि किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस या वाई एक्सिस का डिस्टेंस या जेड एक्सिस का डिस्टेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, जो लाइन दिया रहेगा उसके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ सकता है। एंगल बिटवीन टू लाइन पूछ सकता है। इमेज ऑफ ए पॉइंट कोऑर्डिनेटेड ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये थोड़ा सा पुराना चैप्टर है, पुराना टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट है ये भी। कार्टेशियन और वेक्टरिफिकेशन ऑफ द लाइन, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत ही इजी, मात्र एक टॉपिक पढ़ना है इसमें। ठीक है, लेकिन 5 नंबर का ये पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है, 2 MCQ रहेंगे इसमें से और एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल 5 नंबर का चैप्टर हो गया ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाउंडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ LBP। ये अगर इसको अगर सही से पढ़ा जाए तो मात्र 1 घंटे में, आप 1 घंटे 2 घंटे में इसको अच्छे से पूरे तैयार कर लेंगे इसको। लीनियर प्रोग्रामिंग और 5 नंबर का चैप्टर भी है ये, तो इसको पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर हम लोग का क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपका क्या है? इसमें 8 नंबर का चैप्टर पूरा है ये, तो इसमें से 1 नंबर का MCQ आएगा, 1 नंबर का 3 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एंड एटमोस्ट इवेंट। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन, ये सब क्या हो गया? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके डिस्कशन हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं चैप्टर वाइज हर चैप्टर का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसका प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस टॉपिक का, तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड